अटलांटिस नाम सुनते ही एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य का एहसास होता है। एक खोया हुआ शहर जो समुद्र में समा गया, एक सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। सदियों से लोग अटलांटिस की कहानी से मंत्रमुग्ध रहे हैं। यह कहां था? आखिर इसका क्या हुआ? क्या यह सचमुच में कभी था भी या नहीं? अटलांटिस की कहानी एक ऐसी सभ्यता के खो जाने की कहानी है जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच भी नहीं पाई। यह हमें प्रकृति की शक्ति और मानव सभ्यता की नश्वरता का एहसास कराती है। अटलांटिस की कहानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखों से ली गई है। लगभग 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपने संवादों टिमायस और क्रिटियस में अटलांटिस के बारे में लिखा था। अटलांटिस एक शक्तिशाली द्वीपीय राष्ट्र था जिसकी स्थापना देवताओं ने की थी। अटलांटिस के लोग तकनीकी रूप से उन्नत थे, जिनकी एक जटिल सामाजिक संरचना और एक शक्तिशाली सेना थी। गर्व और महत्वाकांक्षा ने उनका पतन कर दिया। देवता उनके अहंकार पर क्रोधित हो गए और उन्होंने अटलांटिस को दंड देने का फैसला किया। भयानक आपदाओं ने अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया। जब से प्लेटो ने पहली बार अटलांटिस के बारे में लिखा, लोग उसके स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह अटलांटिक महासागर में था, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, या यह भूमध्य सागर, एजियन सागर, या उससे भी आगे कहीं हो सकता है? कुछ सिद्धांत अटलांटिस को अटलांटिक महासागर के मध्य में रखते हैं और बताते हैं कि यह एक मध्य अटलांटिक पर्वत श्रृंखला थी जो लहरों के नीचे डूब गई। अन्य उत्तरी अटलांटिक में ज्वालामुखी द्वीपों के एक समूह अजोरिस को एक संभावित स्थान के रूप में इंगित करते हैं। भूमध्य सागर भी एक लोकप्रिय उम्मीदवार रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस सेंटोरिनी के पास स्थित हो सकता है, जो एक यूनानी द्वीप है जिसने कांस्य युग में एक भयावह ज्वालामुखी विस्फोट का अनुभव किया था। दूसरों का सुझाव है कि यह काला सागर में या स्पेन या मोरक्को के तट पर भी हो सकता है। कई अभियानों और व्यापक शोध के बावजूद अटलांटिस का कोई निश्चित प्रमाण कभी नहीं मिला है। इसके स्थान का रहस्य इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शौकिया उत्साही लोगों के बीच समान रूप से बहस को प्रेरित करता है। अटलांटिस की कहानी पूरे इतिहास में गूंजती रही है, जिससे अनगिनत मिथक और किंवदंतियां प्रेरित हुई हैं। कुछ संस्कृतियों में समुद्र में खोई हुई उन्नत सभ्यताओं की कहानियां हैं जो अटलांटिस के विषयों को प्रतिध्वनित करती हैं। आयरिश पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हाई ब्राजील द्वीप एक जादुई जाति का घर है और यह हर 7 साल में केवल एक बार दिखाई देता है। इसी प्रकार वेल्च कैंट्रेयर ग्वेलोड की किंवदंती वेल्स के तट से दूर एक डूबे हुए राज्य के बारे में बताती है जो अपने संरक्षकों की लापरवाही के कारण समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। ये कहानियां, जबकि अटलांटिस मिथक से अलग हैं, सामान्य तत्वों को साझा करती हैं। एक खोई हुई सभ्यता, समुद्र से संबंध और रहस्य और आश्चर्य की भावना। वे खोई हुई दुनिया के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण और हमारी अपनी उन्नत सभ्यताओं की संभावना को दर्शाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मिथक और किंवदंतियां अटलांटिस की भावना को जीवित रखते हैं, जो हमें कहानी कहने की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाते हैं। भाग 5, अटलांटिस की खोज, आधुनिक अभियान और खोजें। अटलांटिस की खोज आज भी जारी है, जो किंवदंती के पीछे के सत्य को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। जबकि अटलांटिस का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, आधुनिक अभियानों और खोजों से पेचीदा सुराग मिले हैं और आगे अटकलों को बल मिला है। पानी के नीचे के पुरातत्वविदों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों घरों की खोज की है, जिससे अटलांटिस से उनके संभावित संबंध के बारे में उत्साह और बहस छिड़ गई है। जबकि इनमें से कई खोजों को ज्ञात ऐतिहासिक सभ्यताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत हैं, अटकलों के लिए जगह छोड़ते हैं। सोनार मैपिंग और अंडरवाटर रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों ने
शोधकर्ताओं को पहले से कहीं अधिक विस्तार से समुद्र की गहराई का पता लगाने की अनुमति दी है। इन तकनीकों ने दिलचस्प भूवैज्ञानिक संरचनाओं और पानी के नीचे की संरचनाओं का खुलासा किया है, जिनका अध्ययन अटलांटिस से उनके संभावित संबंधों के लिए किया जा रहा है। जबकि अटलांटिस की खोज जारी है, इस तरह के प्रयासों को वैज्ञानिक कठोरता और खुले विचारों के संतुलन के साथ करना महत्वपूर्ण है। साक्ष्य आधारित शोध और सट्टा सिद्धांतों के बीच के अंतर को स्वीकार करते हुए। भाग 6। एक अच्छी कहानी की शक्ति। पॉपुलर कल्चर में अटलांटिस के साथ स्थायी आकर्षण इतिहास और पुरातत्व के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। किंवदंती ने लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है, अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों, टेलीविजन शो, वीडियो गेम और कला के कार्यों को प्रेरित किया है। जूल्स वर्ने की 20,000 लीग्स अंडर द सी जैसे क्लासिक साहित्य से लेकर एक्वामैन फिल्मों जैसी आधुनिक ब्लॉकबस्टर तक, अटलांटिस ने साहसिक कार्य, रहस्य और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि के रूप में काम किया है। इसकी छवि का उपयोग आश्चर्य, खतरे और अज्ञात की भावना पैदा करने के लिए किया गया है। अटलांटिस की किंवदंती को वृत्तचित्रों, टेलीविजन श्रृंखलाओं और वीडियो गेम में भी खोजा गया है, जो अक्सर काल्पनिक आख्यानों के साथ ऐतिहासिक अटकलों का मिश्रण करते हैं। ये कार्य अटलांटिस में स्थायी रुचि और कल्पना को पकड़ने की क्षमता को दर्शाते हैं, चाहे तकनीकी रूप से उन्नत स्वप्नलोक के रूप में चित्रित किया गया हो या अभिमान की सतर्क कहानी अटलांटिस रचनाकारों और दर्शकों को समान रूप से आकर्षित और प्रेरित करता रहता है, जो समय और संस्कृति को पार करने के लिए एक अच्छी कहानी की शक्ति का प्रदर्शन करता है। भाग 7। क्या अटलांटिस वास्तविक हो सकता है? साक्ष्य और संशयवाद। यह सवाल कि क्या अटलांटिस एक वास्तविक जगह थी या प्लेटो द्वारा रचित एक मिथक पर बहस जारी है, जबकि निश्चित पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के कारण कई लोग अटलांटिस को एक काल्पनिक कथा के रूप में खारिज कर देते हैं। कुछ शोधकर्ता और उत्साही लोग पेचीदा सुराग और विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं, जो एक वास्तविक खोई हुई सभ्यता की संभावना का सुझाव देते हैं। अटलांटिस सिद्धांत के समर्थक अक्सर प्राचीन मानचित्रों, असामान्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं और अस्पष्टीकृत पानी के नीचे की संरचनाओं को संभावित साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। उनका तर्क है कि प्लेटो के लेखन में ऐसे विवरण हैं जो एक वास्तविक स्थान और ऐतिहासिक घटना का सुझाव देते हैं। हालांकि संशयवादियों का कहना है कि प्लेटो के लेखन ही अटलांटिस के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है और कोई अन्य प्राचीन ग्रंथ या कलाकृतियां इसके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करते हैं। उनका तर्क है कि प्रस्तुत भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर व्याख्या के लिए खुले हैं और निश्चित रूप से अटलांटिस के अस्तित्व को साबित नहीं करते हैं। विश्वासियों और संशयवादियों के बीच बहस प्राचीन रहस्यों की बात आने पर कल्पना से तथ्य को अलग करने की चुनौतियों को उजागर करती है, जबकि ठोस सबूतों की कमी के कारण अटलांटिस के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करना मुश्किल हो जाता है। स्थायी किंवदंती जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और आगे की जांच को प्रेरित करती है। भाग 8। अटलांटिस का स्थायी आकर्षण। हम खोज क्यों करते रहते हैं? सदियों की खोज और निर्णायक सबूतों की कमी के बावजूद अटलांटिस की किंवदंती हमारी कल्पनाओं को मोहती रहती है। इस खोए हुए शहर के बारे में ऐसा क्या है जो हमें आकर्षित करता रहता है? शायद यह अज्ञात का आकर्षण है, उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ एक खोई हुई सभ्यता की संभावना जो लहरों के नीचे गायब हो गई। समय के साथ खोई हुई दुनिया का विचार हमारी जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना को जगाता है। अटलांटिस की कहानी प्रकृति की शक्ति और मानव सभ्यता की नाजुकता की याद दिलाती है।
यह हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह पर सवाल उठाने और खोजे जाने की प्रतीक्षा में अन्य खोई हुई दुनिया की संभावना पर विचार करने पर मजबूर करता है। अटलांटिस का स्थायी आकर्षण हमारी आश्चर्य की भावना, अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण में टैप करने की क्षमता में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, और कुछ रहस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी सुलझे नहीं। भाग 9 रहस्य बना हुआ है। अटलांटिस और अनजान। अटलांटिस का रहस्य कायम है। कहानी कहने की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की स्थायी मानवीय इच्छा का प्रमाण। चाहे वह एक वास्तविक जगह हो या एक मिथक, अटलांटिस हमारे ग्रह की विशालता और रहस्य पर आश्चर्य, अटकलों और विस्मय की भावना को प्रेरित करता रहता है। जबकि अटलांटिस के निश्चित प्रमाण की खोज जारी रह सकती है, शायद किंवदंती का असली मूल्य स्वयं खोए हुए शहर को खोजने में नहीं है, बल्कि अन्वेषण, खोज और कल्पना की यात्रा में है जो इसे प्रेरित करती है। अटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि अभी भी रहस्यों को सुलझाया जाना है, कहानियों को बताया जाना है और अजूबों की खोज की जानी है। यह हमें खोजते रहने, प्रश्न करते रहने और अपने ज्ञान और समझ की सीमाओं की खोज करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अटलांटिस का रहस्य समुद्र की तरह ही विशाल, गहरा और अंततः अज्ञेय बना हुआ है, जो मानव कल्पना को मोहित करने के लिए अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक सतत याद दिलाता है।